स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जितने चैप्टर हैं आपके वो ज़्यादातर सब इम्पोर्टेंट ही हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है आपकी 25 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ठीक, आपको क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, जो भी आपकी रिएक्शंस होंगी, तो मैं अपनी वीडियो में साथ के साथ आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी कि किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम पूरे चैप्टर को वन बाय वन लेक्चर वाइज कवर करेंगे। ठीक है, जिस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या किस तरह के प्रीवियस ईयर में उन पे एग्ज़ाम आ चुके हैं, ये सब मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। फिर लास्ट में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इम्पोर्टेंट जो रहे होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उनको डिस्कस कर लेंगे एक लास्ट वाले लेक्चर में। बाकी तो आपको जिस भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, या किस तरह के क्वेश्चंस आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर में से नीट और जेई मेंस में आए हुए हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक, तो वो सारे हम सॉल्व करते रहेंगे साथ के साथ जिस भी लेक्चर में जो भी टॉपिक पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके क्या एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो में बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक का बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बेसिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए इनके नाम की वजह से। नेमिंग आपको तब समझ आती है जब आपके बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लियर होते। ठीक है, तो मेन आपको क्या होते हैं आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे कैसे इनकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, जो भी इनके से रिलेटेड नेम रिएक्शंस हैं वो हम सब करने वाले हैं। नेम रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट होती ही होती हैं, नेम रिएक्शन तो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो प्रिपरेशन मेथड्स में आए, चाहे एल्डिहाइड कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ में आए, केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन होगी किस तरीके से एग्जाम में पूछी गई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगी। तो क्या होते हैं आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है, हमारे पास एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं क्या, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, तो हम सबसे पहले तो पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड जितने भी हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये मेन ग्रुप है, इस पे आपको ध्यान देना है बढ़िया से। कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब इस कार्बोनिल ग्रुप से जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो सबसे पहले है आपका क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, सबसे पहले एल्डिहाइड की मैं बात करूं तो क्या होता है, CHO। एल्डिहाइड में होता है आपका CHO ग्रुप। ठीक है, क्या होएगा, CHO ग्रुप किस में होगा, एल्डिहाइड्स में। ठीक, तो कार्बोनिल ग्रुप आपका एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट है। ठीक, तो सबसे पहला एल्डिहाइड जो बनता है वो होता है आपका HCHO, जिसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड का जो मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट इज योर CHO। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कीटोन्स को देख लेते हैं। एल्डिहाइड्स हो गए, फिर उसके बाद आते हैं कीटोन्स। ठीक है, तो अगर मैं एल्डिहाइड्स की ही बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है आपका RCHO। क्या बन जाता है, RCHO। तो पहले वाले में H, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, दूसरे वाले में H की जगह क्या आ जाएगा, R, RCHO। ठीक है, तो RCHO में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो क्या हो जाएगा आपका CH3CHO। ठीक है, CH3CHO ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। क्या है आपका, एसिटल्डिहाइड। इसी अकॉर्डिंग अब हम आगे बढ़े, कीटोन की तरफ देखें। कार्बोनिल कंटेनिंग जो ग्रुप होते हैं हमारे, ठीक, जो कार्बोनिल कंटेनिंग होंगे तो कीटोन्स R, C डबल बॉन्ड O
R, ठीक है। तो कीटोन्स क्या होते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारा, या कीटोन्स में आप कह सकते हो C डबल बॉन्ड O जो है, ये क्या है, कीटो ग्रुप है। क्या है, कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप के दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, आपकी एल्काइल चेन्स होनी चाहिए। कीटो ग्रुप के दोनों साइड क्या होनी चाहिए, एल्काइल चेन्स होनी चाहिए। तो R C डबल बॉन्ड O R, ये क्या हो गए आपके, इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं तो वो होते हैं आपके कीटोन्स, ठीक है। क्या होते हैं, ये आपके कीटोन्स होते हैं। तो अब आपको सबको पता चल गया, जितने भी CHO कंटेनिंग होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो CHO कंटेनिंग क्या हो गए, एल्डिहाइड्स। कार्बोनिल ग्रुप इनमें सब में प्रेजेंट है, ठीक है। R C डबल बॉन्ड O R, तो कीटो ग्रुप कंटेनिंग क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग कीटोन्स, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, कीटोन्स को अगर देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला कीटोन क्या बनेगा, एक R की जगह CH3 ले लिया, ठीक है। दूसरे R की जगह भी हमने क्या ले लिया, CH3 ले लिया। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स रहेंगे वो आपके कीटोन्स होते हैं। क्या होते हैं, कीटोन्स होते हैं, ठीक है। अब इसका नाम अगर मैं बताऊं तो आपका क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन है इसके नाम में। वैसे इसको बोला जाता है, अगर जनरली मैं कहूँ तो एसीटोन बोला जाएगा इसको। ये क्या है, आपका एसीटोन है। IUPAC नेमिंग में आपको अलग से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। जैसे भी कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर चलेगा तो साथ में उसके बेसिक्स में उसकी पर्टिकुलर IUPAC भी पढ़ी जाएगी, क्योंकि नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल का नाम क्या है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन है, उसमें हमें कह दिया कि ये आप कैसे बना सकते हो, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम कोई पर्टिकुलर एल्कोहल, कह दिया कि किसी एल्कोहल से एसीटोन कैसे बना सकते हो। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि एसीटोन है तो इसका मतलब ये है, ठीक। तो एसीटोन CH3CO CH3, इस तरह के कंपाउंड्स किसके अंडर आते हैं, हमारे कीटोन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये भी कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अब नेक्स्ट कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है आपका क्या, एसिड। क्या है, एसिड। RCOOH, क्या होते हैं, RCOOH, एसिड्स। तो एसिड्स में कौन सा ग्रुप होता है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। क्या है, COOH, क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको यहाँ हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके एसिड्स, ठीक। तो मैं किसी पर्टिकुलर एसिड का एग्जांपल अगर दूं, ठीक, तो R की जगह क्या लगा लेंगे आप, या तो H लगा लेंगे, HCOOH, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड हो गया भाई, इसका नाम एक कार्बन कंटेनिंग है तो मिथेनोइक एसिड, ठीक है। जनरल इसको फॉर्मिक एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट अगर R की जगह क्या ले लिया, CH3 ले लिया, तो CH3COOH, तो क्या बोल सकते हैं इसको, एसिटिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। अब नेक्स्ट कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो वो अब आपके एसिड्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिड्स के ही डेरिवेटिव होते हैं। इस OH ग्रुप को हटाते चल जाएंगे और कोई अलग अलग ग्रुप लगाते चल जाएंगे, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग हमारे कंपाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। RCOO सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये होता है आपका एसाइल ग्रुप। RC डबल बॉन्ड O पूरा हो गया एसाइल ग्रुप, और इसका नाम हो जाएगा क्या, इस तरह के कंपाउंड्स कहे जाते हैं एसाइल क्लोराइड्स, ठीक है। क्या कहे जाएंगे, एसाइल क्लोराइड्स, ये एसिटाइल क्लोराइड भी आप बोल सकते हो। तो ये हेलोजन है, ये X क्या है आपका, हेलोजन, ठीक है। इसकी जगह हम Cl की जगह Br भी यूज कर सकते हैं, I भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारा ये कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप हो गया। नेक्स्ट जो हमारा कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप होने वाला है उसमें Cl Br I या OH की जगह क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है। तो वो बन जाएंगे आपके क्या, एमाइड्स, RCONH2। क्या होते हैं, एमाइड्स।
तो स्टूडेंट्स कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप में हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है वो हमारा आता है क्या, एमाइड्स। ठीक है, तो एमाइड्स क्या होते हैं, RCOONH2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, CONH2 ये क्या हो गए आपके एमाइड्स। ठीक है, तो ये भी कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप होते हैं। ठीक, तो R को अगर रिप्लेस कर दें CH3 से तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, दिस वन इज योर एसिटामाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसिटामाइड, ये इसके कॉमन नेम है, इनके कॉमन नेम्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर हमारा चेंज हो सकता है। एमीन्स वाले चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, एमीन्स के प्रिपरेशन मेथड्स भी आते हैं कि एमाइड से एमीन्स को कैसे बना सकते हैं, हमें पता होना चाहिए इन सब के बारे में। नेक्स्ट होते हैं हमारे क्या, एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड्स का यूज तो हमें इसी चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा, एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, जब एसिड्स को हीट किया जाता है उनमें से वाटर रिलीज हो जाता है तो जो बनते हैं वो आपके एनहाइड्राइड्स होते हैं। ठीक है, तो किस तरह के होते हैं एनहाइड्राइड्स, RCOO सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरह के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो आपके एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक, अब R की जगह क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, तो एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड हो जाएंगे। आपको मैं बता देती हूँ, सपोज CH3 C डबल OH, ठीक है, CH3 C डबल OOH। ठीक है, यहाँ से अगर मेरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, ठीक, तो ये क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, CH3 C डबल O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया भाई, ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड बन गया। ठीक है, तो एक कार्बोनिल कंटेनिंग हमारे फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड्स भी होते हैं। एक बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़े होंगे क्या, एस्टर्स। क्या पढ़े होंगे, एस्टर्स। ठीक है, तो कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप हमारे क्या होते हैं, एस्टर्स भी होते हैं। क्या होता है एस्टर में, R सिंगल बॉन्ड C डबल O। ठीक है, क्या होता है, C डबल O R। ठीक, तो ये मेन है आपका एस्टर्स के लिए जो ग्रुप है वो C डबल O। ठीक है, ये दोनों R के बीच में होना चाहिए, तो ये होते हैं आपके एस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, हम क्या कर सकते हैं, R की जगह CH3 का यूज करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, CH3, ये हो गए हमारे क्या, एस्टर्स। ये भी क्या है, कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने अभी कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप देखे बहुत सारे। अब हम अपने एल्डिहाइड कीटोन्स की साइड चलते हैं, उनकी IUPAC को समझेंगे। ठीक है, उनके बारे में फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे उनकी प्रिपरेशंस होती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह के इनके बॉन्ड्स के नेचर होते हैं, किस तरह की इनकी रिएक्शंस होती हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, आपके एल्डिहाइड्स होते हैं क्या, CH फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो एल्डिहाइड्स होते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपके कौन से, एलिफेटिक। ठीक है, तो आप सभी को पता है एलिफेटिक एल्डिहाइड्स का मतलब हो जाएगा जो आपके सिंपल चेन, कार्बन चेन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स होते हैं। ठीक है, दूसरे हो जाएंगे आपके क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स वो एल्डिहाइड्स होंगे जिनमें आपकी क्या होते हैं, एरोमेटिक रिंग्स यानी कि बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट रही होंगी। ठीक है, तो दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स का मतलब SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम बता रही हूं मैं आपको यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। ठीक, एसिटल्डिहाइड क्या होगा आपका,
CH3CHO। इसी तरीके से ये 2 कार्बन कंटेनिंग है। अब देखते हैं 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स। सपोज CH3CH2CHO, तो 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स को क्या बोलेंगे हम? प्रोपायोनल्डिहाइड। प्रोपायोनल्डिहाइड, ठीक, ये 3 कार्बन कंटेनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स वो होते हैं जिनमें क्या होती है, आपकी एरोमेटिक रिंग्स होती है, मतलब बेंजीन रिंग कंटेनिंग एल्डिहाइड्स जो होते हैं उनको एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, तो ये हो गया आपका क्या? बेंजल्डिहाइड। कुछ कॉमन से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपको पता होने चाहिए, ठीक। बेंजल्डिहाइड का ही डेरिवेटिव होता है अगर क्या करें, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ जाए, ठीक। ऑर्थो पोजीशन पे क्या है आपका? CH3, तो क्या कहा जाएगा? ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक। नेक्स्ट है आपका फिनाइल रिंग के साथ CH2CHO, ठीक। तो ध्यान से देखिए, CH3CHO क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्या? फिनाइल एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एसिटल्डिहाइड का डेरिवेटिव है फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सिनेमल्डिहाइड। तो सिनेमल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये है हमारा सिनेमल्डिहाइड। अगर ये CHO COOH होता तो वो सिनेमिक एसिड होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, सिनेमिक एसिड, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम पहले एल्डिहाइड्स के लिए IUPAC देख लेते हैं, ठीक है, कि IUPAC के अकॉर्डिंग इनके नाम हम कैसे लिखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो एल्डिहाइड्स है हमारे, उनके IUPAC नेम हम लिखने सीखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए चैप्टर में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। IUPAC नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स का जब IUPAC नेम लिखते हैं तो उस का फंक्शनल ग्रुप आपका CHO होता है, और CHO के लिए क्या लगता है आपका? सफिक्स अल लगता है, ठीक है, यही आपको याद रखना है, ठीक। तो SCHO एक कार्बन कंटेनिंग हो गया, तो एक कार्बन कंटेनिंग मतलब आपका क्या हो जाएगा? मिथेनल, एक कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड। इसका नाम होता है कॉमन नेम आपका फॉर्मल्डिहाइड। मैंने पहले भी अभी आपको कई बारी बता चुकी हूँ, इट इज फॉर्मल्डिहाइड, ये इनके कॉमन नेम है। तो फॉर्मल्डिहाइड SCHO, ठीक है। फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है, एक कार्बन कंटेनिंग, ठीक। तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है क्या? एसिटल्डिहाइड, ठीक। CH3CHO, अब ये 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC क्या आपका? इथेनल, ठीक। नेक्स्ट है आपका CH3CH2CHO, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका कॉमन नेम प्रोपायोनल्डिहाइड, ठीक। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? CH3CH2CHO, 3 कार्बन कंटेनिंग है तो प्रोपेनल, ठीक। नेक्स्ट है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब जो इस तरह के ग्रुप होते हैं वो आपके आइसो कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आइसो। तो आइसो 1 2 3 4 कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका आइसो। 4 कार्बन की वजह से क्या आ जाएगा? ब्यूट आएगा। 4 कार्बन की वजह से क्या आएगा आपका? ब्यूट आएगा। तो इसका जो आपका कॉमन नेम है वो हो जाएगा आइसो ब्यूटाइरल्डिहाइड। आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड, इसका क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नेम हो जाएगा। इस तरह के नाम भी आपको पता होने चाहिए।
ठीक है, एक जो कार्बन है, जिस कार्बन से CHO ग्रुप जुड़ा है उससे 2 कार्बन जोड़ रखे हैं आपके, ठीक है, इस तरह के ग्रुप को क्या कहा जाता है, आइसो, क्योंकि ये भी CH3 ये भी CH3, तो आइसोब्यूटाइलडिहाइड। ठीक, अगर हम इसका IUPAC नेम देखेंगे, ठीक, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2, ठीक है, एंड दिस वन इज योर 3। ठीक, तो सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बोल देंगे, 2 मिथाइल 1 2 3, 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक, तो इस तरह के IUPAC नेम्स आपको पता होने चाहिए। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक, अब कुछ ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड का तो नाम आपका IUPAC भी और कॉमन नेम भी बेंजल्डिहाइड ही होता है। ठीक है, ये भी बेंजल्डिहाइड और ये भी नाम आपका बेंजल्डिहाइड ही है, बेंजीन रिंग कंटेनिंग एल्डिहाइड, दैट इज बेंजल्डिहाइड। अब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 CHO, ठीक है, तो CH3 CHO क्या होता है हमारा, एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड का डेरिवेटिव है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। ठीक, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, फिनाइल तो है ही लेकिन 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, तो फिनाइल इथेनल, क्या नाम हो जाएगा, फिनाइल इथेनल। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्या, बेंजल्डिहाइड है, ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है। ठीक है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नेम हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक, और अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो तब हमें लिखना पड़ेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये आपका सिनेमल्डिहाइड है, क्या बोला जाएगा इसको, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमिक एसिड, COOH होते हैं तो सिनेमिक एसिड होते हैं, तो दिस वन इज योर सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, सिनेमल्डिहाइड। IUPAC नाम क्या होगा इसका, तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका, फिनाइल ग्रुप है, तो 3 फिनाइल। ठीक है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोप, सेकेंड पोजीशन पे इन है तो इन, और एल्डिहाइड की वजह से अल, तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल प्रोप 2 इन अल, 3 मिथाइल, सॉरी मिथाइल कह रही हूँ, 3 फिनाइल, फिनाइल है ना आपका, तो 3 फिनाइल, थर्ड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप, 3 फिनाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 फिनाइल प्रोप, सेकेंड पोजीशन पे इन है तो 2 इन अल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे जिसके हमने IUPAC नेम समझे हैं, इसके थ्रू हमें IUPAC नेम क्लियर हो जाएंगे किनके, एल्डिहाइड्स के। तो ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें बार बार डील करने पड़ेंगे, तो इसलिए इनके IUPAC नेम इम्पोर्टेंट है, इनके IUPAC नेम हमें पता होना चाहिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं किसको, कीटोन्स को। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप कंटेनिंग जो हमारे RCOO सिंगल बॉन्ड R, तो ये क्या होते हैं आपके कीटोन्स होते हैं। ठीक, तो कीटोन्स भी आपके अगर मैं कहूँ तो 2 तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, जैसे कि क्या होते हैं आपके एरोमेटिक
कीटोन्स और एलिफेटिक, ठीक है। तो एलिफेटिक कौन से होंगे? एलिफेटिक कीटोन्स का मतलब सिर्फ कार्बन चेन कंटेनिंग कीटोन्स और एरोमेटिक कीटोन्स। ठीक, अब एलिफेटिक कीटोन्स जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, चेन जिनमें होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल CH3CO CH3, ठीक। तो ये आपका कार्बन चेन कंटेनिंग है, तो एलिफेटिक हो गया, ठीक। एरोमेटिक कीटोन्स कौन से होते हैं? जिनमें क्या होता है, एरोमेटिक रिंग कंटेन करके रखते हैं कीटोन्स, वो आपके एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक। अब क्या होता है, आपके जो कीटोन्स हैं वो फर्दर भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं, कैसे? सिमेट्रिकल कीटोन्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। सिमेट्रिकल कीटोन्स और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल कीटोन्स कौन से होते हैं? जिनमें कीटो ग्रुप के दोनों साइड आर क्या होता है आपका, एल्काइल ग्रुप सेम होता है, वो सिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स जिनमें कीटो ग्रुप के दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो आपके अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किनकी, इनकी नेमिंग की, ठीक। तो जो कॉमन सिस्टम होता है, मतलब कॉमन नेम होते हैं कीटोन्स के, तो उनको कैसे लिखा जा सकता है? एक मिथाइल ग्रुप इधर, एक मिथाइल ग्रुप इधर, तो क्या लिख सकते हैं? डाई मिथाइल कीटोन। क्या लिख देंगे इसको? डाई मिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है। आईयूपीएसी में क्या लगता है? आईयूपीएसी में ओन लगता है, नोन, ONE, किसी भी कीटोन के लिए, ठीक। तो मैं अब आपको आईयूपीएसी और कॉमन नेम ही पढ़ाने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कीटोन्स के, ठीक है। ऐसे ही अगर CH3 डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये कॉमन नेम है इसका, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, ये क्या है? कॉमन नेम है। ऐसे ही अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन, कॉमन नेम, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये कॉमन नेम है। जबकि आईयूपीएसी नेम इसका बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन क्या हो जाएगा, सॉरी एसिटोफिनोन, क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम इसका एसिटोफिनोन हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो इसका कॉमन नेम है आपका क्या? ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, तो डाइफिनाइल कीटोन। आईयूपीएसी नेम बेंजोफिनोन, ठीक। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के हम कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम पढ़ लेते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो हम कीटोन्स के आईयूपीएसी और कॉमन नेम समझने वाले हैं, ठीक है। CH3CO CH3 ये है आपका एसीटोन, तो कॉमन नेम इसका क्या होता है? एसीटोन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एग्जाम में एसीटोन बनाने के लिए काफी आता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम एल्कोहल्स, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस वन इज योर एसीटोन, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन क्या होता है, ठीक। ऐसे नाम आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 कार्बन कंटेनिंग है, तो प्रोपेनोन, 3 कार्बन कंटेनिंग, तो प्रोपेनोन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और बाकी जो आपके कीटोन्स होते हैं उनके लिए लास्ट में जो सफिक्स लगता है वो नोन लगता है, ठीक है, ओन, ONE, ठीक। नेक्स्ट है आपका, ठीक, आईयूपीएसी नेम। तो इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 है
तो ब्यूटेनोन 4 कार्बन कंटेनिंग है, तो ब्यूटेनोन अब सेकंड पोजीशन पे है आपका कीटो ग्रुप, तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन 2 या ब्यूटेनोन 2, ठीक है। अब जो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल है, एक तरफ क्या है इथाइल है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिस वन इज योर मिथाइल ग्रुप एंड दिस वन इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 3 कार्बन कंटेनिंग है प्रोपाइल, और ये ग्रुप जो कहा जाता है ये आइसोप्रोपाइल होता है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, ठीक है। अब क्या है IUPAC नेम क्या होना चाहिए, ठीक। तो IUPAC नेम पढ़ लेते हैं, इधर से काउंटिंग होगी, प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड पोजीशन पे क्या है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका मिथाइल ग्रुप, और बाकी 1 2 3 4 मेन कार्बन चेन कितने कार्बन की है 4 की है, ठीक। तो सेकेंड पोजीशन पे आपका कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेनोन 2, 3 मिथाइल ब्यूटेनोन 2 या ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेंजीन। अब ये एरोमेटिक वाले हैं, ये भी आपके इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एग्जाम में इनको बनाने के लिए रिएक्शंस आती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका इसका बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3, तो इसका नाम होता है IUPAC एसिटोफिनोन। क्या होता है एसिटोफिनोन, इसका नाम है IUPAC नेम है इसका एसिटोफिनोन, ठीक। तो आता है हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन रिंग के ऊपर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर हम कराते हैं तो एसिटोफिनोन बन जाता है, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पूछता है किसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर, तो वो आपका ये आ जाता है। तो नेम रिएक्शन से रिलेटेड है, दैट्स वाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसका कॉमन नेम आपका सॉरी IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा एसिटोफिनोन, और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा आपका कॉमन नेम मिथाइल ग्रुप है फिनाइल ग्रुप है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बन सकता है किसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्या दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो जो आपका कॉमन नेम है फिनाइल फिनाइल डाई फिनाइल कीटोन, डाईफिनाइल कीटोन, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। डाईफिनाइल कीटोन इसका कॉमन नेम है, ठीक। अब IUPAC नेम क्या होगा इसका, एक इधर बेंजीन रिंग एक इधर बेंजीन रिंग, बेंजोफिनोन, ठीक है। ये एसीटोन का डेरिवेटिव था, दैट्स व्हाई एसिटोफिनोन। ये बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड हो, उसका डेरिवेटिव बेंजोफिनोन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा बेंजीन रिंग के साथ CH2CO CH3, ठीक है।
तो बेंजीन रिंग के साथ CH2 क्या होता है आपका, बेंजाइल ग्रुप होता है, ठीक है, क्या होता है आपका, बेंजाइल ग्रुप, ठीक। तो अगर मैं इसके किसकी बात करूं, कॉमन नेम की बात करूं, तो एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ क्या है आपका बेंजाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा, बेंजाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, बेंजाइल मिथाइल कीटोन, बेंजाइल मिथाइल कीटोन, ठीक। अब इसके IUPAC नेम की बात करें तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3 फिनाइल, कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोपेन 2 ओन, 3 फिनाइल प्रोपेन 2 ओन, 3 मिथाइल प्रोपेन 2 ओन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक। इनमें क्या है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, जब आपको स्ट्रक्चर पता होंगे तो आप केमिकल रिएक्शंस आसानी से लिख सकते हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजोफिनोन या हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटोफिनोन, ठीक है, इस तरीके से तो आपको पता होनी चाहिए जो चीज़ आपको बनानी है उनके स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका क्या, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, तो हमें पता होना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन्स में किस तरह की आइसोमेरिज्म हो सकती हैं, एग्जिस्ट कर सकती हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझेंगे और फिर प्रिपरेशन मेथड्स स्टार्ट कर देंगे कि कैसे एल्डिहाइड कीटोन्स को प्रिपेयर किया जाता है, वहीं से ही हमारा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।